हमेशा आई एम द बेस्ट सोचना है। तो अब आपको बता दें, जो हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, जो आपके सामने आपका सीनियर स्टूडेंट जो अभी इंटरमीडिएट में इस संस्थान में अपना समय दे रही है, पढ़ रही है, तो ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं। तो उन बच्चों का भी अपना सोच है, जो हम अपना छोटे भाई एवं बहनों को शुभकामनाएं दें। और तो खासकर आपको बता दें, जो बहुत सारे बच्चे पढ़े थे, लेकिन ज़्यादातर इस कोचिंग में हम दो विद्यार्थी का मित्रता को काफ़ी ढंग से देखे हैं, सुप्रिया और अनामिका। और कह सकते हैं जो खासकर इसलिए क्योंकि दोनों दो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रही है, जैसा कि आपको पता होगा। सुप्रिया कुमारी समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से और अनामिका कुमारी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। और दोनों मित्र होते हुए आपको बता दें, इधर लड़की में विद्यापति हाई स्कूल से एक लड़की और दूसरी चमथा से, और दोनों अपने अपने एरिया का टॉपर बन गई। इसलिए इसके लिए जोरदार ताली बजना चाहिए। दोस्ती तो ऐसा होना चाहिए, एक इधर चमथा को संभाल ली और एक इधर पूरा विद्यापति को। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। कहने का मतलब, जो अगर इंसान कहा गया जो मान ले तो हार है और मान ले तो जीत है। और जब आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो उसके लिए आपके बीच में जरूर बाधाएं आएगी। बाधाएं कहने का मतलब ढेर सारी समस्याएं आएगी। अगर आप उस समस्या में उलझ गए ना, तो आपसे बड़ा काम नहीं हो पाएगा। अगर वो समस्याओं से लड़ते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे ना, तो बिल्कुल बड़ा काम करेंगे। और एक और बात बता दें, आप हमेशा कंपैरिजन किसी से भी करना तो नॉलेज के मामले में करना, लेकिन अपने आप में कभी भी किसी से कम मत आंकना। सिर्फ आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, सोच बुलंद होनी चाहिए। अगर आपका हौसला और सोच बुलंद है ना, तो आपके मंजिल जरूर मिलेंगे। क्योंकि हौसला में दम होता है जो ना चाहते हुए लोग को मंजिल तक पहुंचा देता है। और आपके पास दुनिया की सारी संपत्ति, सारे सुख है, लेकिन आपका हौसला नहीं है, तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और मेरा तो एक ही मानना है, जो इंसान को हौसला एस्टेब्लिश होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, जो मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होती ए मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो अब आपके बीच आपके सीनियर कह सकते हैं, वो आपको शुभकामनाएं देगी। तो सबसे पहले मेरा कॉल जाएगा अनामिका के लिए, तो अनामिका के लिए जोरदार ताली। कम आएंगे बच्चे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, जो किस तरह आपने मेहनत किया और आगे लड़की को क्या आप संदेश देना चाहते हैं, ये भी अच्छा कर पाए। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के सामने कुछ कहूँ। इसके लिए मैं सर की हृदय से आभारी हूँ। उसके लिए मैं सर को फिर से थैंक यू करना चाहूँगी। आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम नॉर्मली रहता है, जैसा आप देना चाहें आपके देने पर डिपेंड करता है। वहाँ पे जाके घबराना नहीं है, जैसे मैं अभी बोलने में घबरा रही हूँ थोड़ा। वहाँ पे जाके नॉर्मली घबराना नहीं है। ऑब्जेक्टिव पर कमांड रखिए। ऑब्जेक्टिव आपका बेस है। ऑब्जेक्टिव जैसे आप 4-5 नंबर का लिखेंगे तो उसमें काटेगा ही नंबर, बट ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर फुल्ली कमांड रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छा से पढ़े और एग्ज़ाम अच्छा दे, क्योंकि विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अर्थात मेहनत आप लोग करें, सफलता के पीछे। और अभी मैं जो भी कुछ हूँ वो सर की बदौलत हूँ। मैं सबके सामने करती हूँ और सबके सामने करती हूँ कि जो भी मैं जहाँ पे पहुँची हूँ अभी वो सर की बदौलत हूँ।
और आप लोग भी मेरे ख्याल से इस इंस्टीट्यूट में बने रहें, क्योंकि सर सिलेबस ख़त्म करना नहीं जानते, सर सिर्फ नॉलेज देते हैं। इसलिए मैं मेरे ख्याल से ना चंदा सर इज द बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड। और सबसे पहले तो कुछ भी बोलने में मैं सबसे पहले एसएनआर में बोल चुकी हूँ, पर थोड़ा घबराहट तो होता है, मुझे अभी भी हो रहा है थोड़ा। इसलिए मेरे पास कुछ शायरी है, मैं उसके वजह से आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं, जो अक्सर खामोश होते हैं उन्हीं के तो हुनर बोलते हैं। सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरे ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती है। कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। कि तेरे हर सपने को बस तेरे हर पसीनों को मोती सा चमकाऊंगा, कि तेरी हर पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, कि हौसलों की उस तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ फिर भी जिंदगी में जीतने की उम्मीद हमेशा जिंदा रखो। और मैं कहता हूँ कि इतना सही नहीं बल्कि चंदन सर हर कोई का भला चाहते हैं। सर ने बहुत अच्छा सोचा, सर के लिए सब बच्चे को अपने भाई बहन की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए मैं चंदन सर की तो दिल से आभारी हूँ ही। बाकी जितने भी टीचर हैं जिन्होंने पढ़ाया लिखाया जो भी सिखाया, हर टीचर से मुझे कुछ ना कुछ सीख मिली, इसलिए सबकी अच्छाई को लीजिए। और सर भी बहुत अच्छा हम लोग को बोले, इसलिए मैं सर की फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। और लास्ट में एक बात कहती हूँ कि लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि लोग तो कहना ही है काम कहने का, लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं बस इससे फर्क पड़ता है। लोगों का काम ही है कहना, इसलिए सबसे बड़ा रोग हमारे बारे में क्या कहेंगे लोग, इट्स अ डिजीज, इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज फॉर योर लाइफ एंड सक्सेस, सो प्लीज sacrifice this disease। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं फिर से सभी टीचरों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। Thank you and tremendous, excellent and awesome performance of Anamika. So put a hand for once again for Anamika. आपके हिम्मत को, आपके हौसले को मैं दिल से सलाम करता हूँ, इन जज्बातों को। और हमारी ये शुभकामनाएं रहेगी कि यदि आप इन हौसलों को बनाए रखेंगे तो सफलता आपके कदमों को चूमने के लिए तैयार रहेगी और सफलता को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस तरह इसका परफॉर्मेंस था, जिस तरह इसने एक्साइटमेंट के साथ इन्होंने अच्छा करके दिखाया, तो मेरा ये सोच है कि हर लड़कियों को अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए, हौसले को बुलंद करके रखना चाहिए, तो जो बड़ी सफलताएं। अब हम 2019 के बारे में आप जानते होंगे। 2019 का टॉपर कौन था लड़का पता है? चमथा से 2019 का टॉपर था मिस्टर पुलकित कुमार, जो अभी आपके सामने खड़ा है। और ये नॉलेज पॉइंट का पूरे चमथा का हाईएस्ट नंबर था उस समय का। कितना था? 403 उस समय का स्कूल का टॉपर था। और 2019 में आपके विद्यापति से टॉपर था, उसका नाम था मिस्टर अभिषेक, जो पिछले 19 का यहाँ का टॉपर रह चुका है। तो किसके जोरदार ताली बनना चाहिए। और आपको बता दें, जो मिस्टर पुलकित का
बिहार पॉलिटेक्निक में भी सिलेक्शन हो गया है और जिसका एडमिशन पटना सेक्टर 13 में हो गया है, कॉलेज मिल गया है। और इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो गांव में रहकर बच्चों को पॉलिटेक्निक कॉलेज और पटना जैसे शहर में मिल जाए, वो कम बड़ी बात नहीं है। वो भी सरकार पढ़ाएगी, इससे सरकार इसे पढ़ाएगी, तो फर्क नहीं पड़ता बच्चा कहाँ रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, फर्क इससे पड़ता है उसका मिशन क्या है, उसका सोच क्या है। लोग को कल्पना करना चाहिए, लोग को देखना चाहिए। आपको बता दे होता क्या है, जिंदगी एक एग्जाम है बाबू, जिंदगी एक एग्जाम है। बस तुम्हारे बिहार बोर्ड और इस एग्जाम में इतना ही अंतर है जो उस एग्जाम में सबका सब्जेक्ट सेम होता है, परंतु इस एग्जाम जिंदगी के एग्जाम का सबका सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। और इसी एग्जाम के नकल करने के चक्कर में बच्चों मंजिल से पीछे हट जाते हैं। जैसे बिहार बोर्ड में तो नकल कर लेंगे, तो एक लड़का का फिजिक्स है तो दूसरा का फिजिक्स ही होगा, उसका तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। जीवन का एग्जाम में तो सेम पेपर नहीं होता है, बच्चा सेम रिप्लाई करता है। इट मींस व्हाट, किसी का पापा विधायक जी है, ठीक, वो लंदन भेज दिए पढ़ने के लिए। गांव के बच्चे कहेंगे मेरा मित्र तो लंदन गया, अब उस डिप्रेशन में लड़का पढ़ जाएगा, वो लंदन गया, हम गांव में कैसे पढ़ेंगे। कोई पटना चला गया पढ़ने के लिए, दूसरा बच्चा डिप्रेस, मेरा दोस्त पटना चला गया, हम कैसे कर पाएंगे। कोई दिल्ली चला गया, हम कैसे कर पाएंगे। इसी बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे थे बाबू, जो योर लाइफ इज जस्ट लाइक एग्जामिनेशन बट ऑल पेपर्स डिफरेंट, सबका जो पेपर है वो अलग अलग है। आप कॉपी मत करो क्योंकि आपका सब्जेक्ट अलग है। कोई पटना गया, उसका सब्जेक्ट अलग है। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे विषय नहीं, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे सोच, यहाँ पे जो आपका मंजिल है वो कहने का तात्पर्य है। कोई बच्चा दर्शन सराय पढ़ने जा रहा है, उसका सब्जेक्ट अलग है। भाई साहब आप कॉपी मत करो जो हम भी दर्शन सराय जाए, आपका सब्जेक्ट अलग है। आप अपने सब्जेक्ट पे मेहनत करो। कोई समस्तीपुर जा रहा है तो मुझे उसका कॉपी नहीं करना है, क्योंकि उसका समस्तीपुर लायक उसका सब्जेक्ट होगा, गार्जियन का प्रभाव होगा, दोस्त का होगा, किसी का रिलेटिव का प्रभाव होगा। अर्थात आप अपनी सब्जेक्ट को पहचाने। अब देखिए आज वो पंडित जी आए कि नहीं आए, सौरभ, तो आज इन्होंने अपने सब्जेक्ट को पहचाना और इंटर क्वालिफाई कर गया। और जैसा कि मैं आपको बता दूं 2019 में जब हम कोचिंग को ओपन किए थे इंटरमीडिएट साइंस, सच बताए बहुत डरते डरते ओपन किए थे। गांव है, कहाँ से टीचर मिलेंगे, गांव में तो उससे टीचर ही नहीं मिल पाते हैं जो साइंस पेपर पर। आर्ट वाले बहुत मिल जाते हैं। बहुत फाइंड किया, शुरू में कुछ शिक्षकों को साथ में